नमस्कार दोस्तों। जय जय श्री राम। दोस्तों मैं हूं हार्दिक भारतीय, मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। यूट्यूब में भी मेरा यही नाम है। अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट खास करके करिएगा। दोस्तों, कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने अपना फिर कमाल दिखाया है। एक दो नहीं, 1500 एकड़ किसानों की 1500 एकड़ जमीनों पे दावा ठोक दिया है और उनको नोटिस भेज दिया है। और ये आज की कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, इसको 30 दिन होने को आए। पर क्या आपको ये न्यूज में कहीं दिखा? क्या न्यूज के डिबेटों में कहीं दिखा आपको? क्या किसान आंदोलन करने वाले किसान आपने बहुत सारे देखे थे ना, किसान नेता, क्या उसमें से कोई किसान नेता ने इसके लिए आवाज उठाई? किसानों के लिए बार बार छाती पीटने वाले लोग 1500 एकड़, एक दो एकड़ की बात नहीं है, 1500 एकड़, एक साथ 1500 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने सीधा अपना दावा ठोक दिया, सबको नोटिस भेज दिया। और ये एक दो दिन पहले की बात, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये 25 दिन हो गए, तब भी कहीं आपने इसकी चर्चा देखी? नहीं देखी। किसानों के नाम पे जिनके छाते से दूध उतर रहा था, वो आज इस बात पे एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। और जब ये हुआ तो 1500 एकड़ में सोचिए कितने किसान हो गए जो अपनी कई पीढ़ियों से वहां खेती कर रहे थे, उनको सीधा नोटिस मिल गया कि अपनी जमीन खाली करो, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो वो किसान अब कहां जाएंगे? तो किसान गए बीजेपी वालों के पास, बजरंग दल के पास, आरएसएस के पास, और पूरा महीना से एक 25 दिन से सब प्लानिंग चल रहा था। और अब कुल जाकर प्लानिंग हो गई थी कि 4 तारीख को घोषणा हो गई थी कि 4 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा पूरे राज्य भर में। पूरे राज्य भर के किसान साथ में मिलकर, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी सब मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे ही ये बात उनके सीएम को समझ में आई कि पूरे राज्य में बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, किसान सड़कों पे उतर जाएंगे, वैसे भी उतरे भी हुए हैं, तो उनको लगा डर और तुरंत प्रभाव से बोल दिया कि नोटिस खारिज कर दिए जाएंगे, किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी। अब सोच के देखिए कि इतना दिनों से क्या कर रहे थे, जब ये आंदोलन होने की बात आई तब आप नोटिस खारिज करवा रहे हैं। और एक दो नहीं, 1500 एकड़, एक दो आदमी की जमीन होती तो बात अलग थी, 1500 एकड़ एक साथ। आप सोच के देखिए वक्फ बोर्ड कितना खतरनाक है। और इसी वक्फ बोर्ड के लिए अभी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी चल रही है, उसमें बचाने के लिए पूरा विपक्ष लगा हुआ है, पूरा विपक्ष लगा हुआ है। और बीजेपी के सिवा सभी की सभी पार्टी इस वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में है। आप सोचिए, क्या उनको हिंदू का वोट नहीं चाहिए? ये सब चीजें बार बार सामने आ रही है, तब भी वो सब उस वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में है। मतलब वो हिंदुओं के वोट से सब जीतते हैं, फिर भी वो हिंदुओं का निकंदन निकालने में लगे हैं, वक्फ बोर्ड को रख सपोर्ट में है ये लोग, और बीजेपी उसका विरोध कर रही है। आप लोग पूछते हैं ना, क्या फर्क पड़ जाए किसी और को पार्टी को वोट दूंगा तो मैं? तो आज देख लिये, फर्क साफ दिख रहा है, साफ एकदम क्लियर। अगर आपकी आंखें हैं तो देखिए, ये चीज देखिए कि आज वक्फ बोर्ड अपनी मन मर्जी से सब कुछ चला रहा है, तब भी उनका सपोर्ट कौन कर रहा है वो देखिए। मतलब उन किसानों के पूर्वजों ने अपनी मेहनत से पाई पाई जोड़ के ये जमीनें खरीदी होंगी, जमीनें बनाई होंगी, उसको संभाल के रखा होगा, और अचानक से आज वक्फ बोर्ड बोल देगा अपनी जमीन खाली करो, ये हमारी जमीन है। तब भी ऐसे कायदे का सपोर्ट कर रहे हैं यही सभी पार्टी वाले, सबके सब। क्यों नहीं खड़े हो जाते सब बीजेपी के साथ कि चलो ये नियम गलत है, इसको चेंज करो? नहीं, पर उसको बचाने में लगे हुए हैं। आप क्लियर देखिए कि मतलब इसको कितनी छूट दे दी गई है, कितना पावर दे दी गया है। और आपको पता है ये पावर कब दिया गया? ये 2013 में दिया गया। उसके पहले नियम ऐसा था कि सिर्फ मुसलमानों की जमीन ले सकता है वक्फ बोर्ड। 2013 में उस नियम में संशोधन करके वो सिर्फ मुसलमान शब्द था ना, वो हटा दिया गया, और सबके सब का ले लो, जिसका मजा है उसका ले लो, जिसका मजा है नोटिस दे दो, बस बात खत्म। और कुछ करना ही नहीं है। तो कागज तो उनको दिखाना नहीं, कागज तुमको दिखाना है, तुमको साबित करना है कि वो तुम्हारी जमीन है, और वो नहीं तो तुम्हारे हाथ से गई। अब सोचिए कि 1500 एकड़ है, इसलिए इतना हल्ला हुआ, इतना बड़ा बात हुआ। ऐसे छोटा छोटा कितना ले लिया होगा। वहीं केरल में अभी बीजेपी लड़ रही है, केरल में 600 परिवारों की जमीन जाने वाली है, उसके लिए केस लड़ रही है बीजेपी।
600 परिवार, कितने 600। क्या न्यूज वाले इसके ऊपर डिबेट करवाते हैं? क्या न्यूज वाले इसके ऊपर महीने महीने चलाते हैं? सब न्यूज नहीं चलाते हैं। ये चीज के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है, ना कोई चर्चा ये होती है। ये कितना भयंकर चीज है। कल को तुम, आपके बाप दादा ने, आपके पिताजी ने, आपने जो रात दिन मेहनत करके जो प्रॉपर्टी बनाई है, और अचानक से वक्फ बोर्ड उधर आ जाएगा और आपको नोटिस दे देगा कि जमीन खाली करिए, आप हमारी है, तो सोच के आपकी परिस्थिति क्या होगी। और ये करने पर आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ना कोर्ट कोई आपको बचा सकता है। आपको वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहां 100% आदमी मुसलमान है। उसमें कोई गैर मुसलमान को एंट्री ही नहीं है, कोई काम नहीं कर सकता है उधर। वो सबके सब वही करेंगे, न्याय भी वही देंगे, तो आपका केस भी वही लड़ेंगे। सिर्फ जिसकी जमीन है वो हिंदू हो सकता है, बाकी सब तो वही रहेंगे। अरे जब देश का संविधान है तो क्यों नहीं सामान्य कोर्ट में वो केस लड़ा जाएगा? क्यों नहीं लड़ा जाएगा? क्या देश में दो अलग अलग संविधान चलेंगे? ये बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए। ये छोटी चीज नहीं है, समझिए आप। देश में आज तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है। सबसे पहले है आर्मी, उसके बाद है रेलवे, सबसे पहले रेलवे है, उसके बाद है आर्मी, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है देश में। ऐसे ही करके वो जमीन से भरती हुई है। आप सोच के देखिए कि भारत के हिस्से हुए होंगे तब कितना जमीन छोड़ के गए होंगे वो लोग, जो इधर से मुसलमान गए हो, कितना जमीन छोड़ के गए होंगे? इतना सारा जमीन छोड़ के गए होंगे, अभी तक निकल ही रहा है, निकल ही रहा है। और वो कौन सा राजा था जिसका 1500 एकड़ जमीन था, जो अभी आज निकल रहा है? तो वक्फ बोर्ड की घोषित कर दिया। वो कोई राजा था क्या जो इधर का, जो 1500 एकड़ जमीन छोड़ के गया था? तो कुछ भी हो जाए, बस सीधा वक्फ बोर्ड का जमीन पे डाल दो, और बस उसमें कहाँ केस चलना है? अपने को कोई करना कुछ है नहीं, अपने ही कोर्ट में आना है केस। जज भी वहां अपना होगा, वकील भी अपना होगा, गुना करने वाला, सजा सुनाने वाला भी वही है, तो टेंशन ही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना विरोध करिए। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत घातक चीज है। जितना इसको अब नॉर्मल करेंगे उतना आगे जाके नुकसान होगा। आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मीटिंग चल रहा है, सब जगह सब राज्य में जाके वो सब इसके बारे में सजेशन ले रहे हैं। तो अपना विरोध दर्ज करिए। ये चीज आगे जाकर सबको परेशान कर सकती है। आज तक हजारों नहीं तो लाखों हिंदुओं की जमीनें गई है, आपकी भी जा सकती है। अगर आप अभी नहीं समझे इस बात को, तो आपकी भी जा सकती है। जो लोग बोलते हैं कि पार्टियों में क्या अंतर होता है, पार्टी वोट तो किसी को भी दे सकते हैं, तो आज आपके सामने अंतर क्लियर है। अंतर एकदम क्लियर है कि आज वक्फ बोर्ड का इतना गलत नियम है, उसको बदलने के लिए बीजेपी एक लड़ रही है। बाकी सबके सब पार्टी, सबकी टोटल पार्टी वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में खड़ी है, जबकि पता होते हुए भी, पता ये अपने आप नजर के सामने ही है ना। 1500 एकड़ जमीन पे दावा ठोक दिया सीधा, और जब फटने लगी, पूरा आंदोलन होने का तैयारी हो गई, तब बोलते हैं कि अभी नोटिस वापस ले लिया जाएगा। तो अब तक क्या कर रहे थे? 25 दिन हो गए। वहीं केरल में भी चल ही रहा है 600 परिवारों का, वहां उसके लिए कोई कर रहा है क्या? अगर आज नहीं संभले तो ये आगे जाके बहुत नुकसान करेगा सबको, और कोई इस बात पे चर्चा करना नहीं चाहता है। अगर न्यूज वाले डिबेट करवा दे 1 महीना, हर एक आदमी के मुंह पे आ जाएगा वक्फ बोर्ड का बात, पर उस पर ऐसा कोई कर नहीं रहा है। तो इसलिए ऐसे मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये न्यूज वाले के पास टाइम नहीं है। उनको तो सबका बाकी सब दिखाना बहुत जल्दी है, ब्रेकिंग न्यूज करके। वो फालतू चीज रहेगी, कोई मतलब कोई भी आके बोल देगा लॉरेंस बिश्नोई ने मेरे को धमकी दे दिया, तो घंटों घंटों चलाएंगे, भले वो लॉरेंस को पता भी ना हो कोई धमकी दिया है, और ये लोग घंटों घंटों चलाएंगे। जो चीज बहुत जरूरी है वो नहीं दिखाएंगे। जय जय सिया राम।